नरसिंह और शरभ, क्रोध पर करुणा की जीत। ये कहानी है बहुत पहले की, जब ब्रह्मांड में एक बड़ी घटना हुई थी। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लिया था। आधे मनुष्य और आधे सिंह का भयानक अवतार। असुर हिरण्यकश्यप को हराकर नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी भयानक दहाड़ से तीनों लोग कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि ही जल जाएगी। सभी देवी देवता डर गए और सहायता के लिए कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से विनती की कि वे नरसिंह के इस अनियंत्रित क्रोध को शांत करें, और शिवजी ने समझा कि इस असाधारण क्रोध को शांत करने के लिए एक असाधारण रूप की आवश्यकता होगी। उन्होंने अपनी असीम शक्ति को एक नए अद्भुत रूप में बदल लिया, जो करुणा और शक्ति का मेल था। ये रूप था शरभ, जो आधे पक्षी और आधे सिंह जैसा था और नरसिंह से भी अधिक शक्तिशाली और बड़ा था। शरभ अपनी दहाड़ और विशाल पंखों के साथ स्वर्ग से न्याय और शांति के लिए नीचे उतरे। शरभ नरसिंह के सामने सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखों में असीम करुणा थी, पर उनकी शक्ति अतुलनीय थी। शरभ ने नरसिंह से शांति के लिए आग्रह किया, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो चुका था। पर नरसिंह, जो अभी भी हिरण्यकश्यप के वध के बाद भयानक क्रोध में थे, शरभ की बात नहीं मान सके। क्रोध में भरे हुए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से शरभ पर आक्रमण कर दिया। तब दोनों महान रूपों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मांड में भयंकर गर्जनाएं गूंज उठी, मानो दो तूफान आपस में टकरा गए हों। ये सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि संतुलन की लड़ाई थी। अंत में शरभ ने नरसिंह को अपने शक्तिशाली फिर भी कोमल पंजों में उठा लिया। नरसिंह का क्रोध शरभ के करुणा भरे स्पर्श से तुरंत शांत हो गया, और उनका रूप एक शांत, दिव्य बालक जैसा हो गया। इस तरह शिवजी के शरभ रूप ने ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। नरसिंह ने अपनी दिव्यता वापस प्राप्त की और शांति स्थापित करने के लिए शिवजी को धन्यवाद दिया।